अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो श्लोक है, ये इसी श्लोक से हमें पता चल जाता है कि संस्कृत कितनी महान भाषा है। मैं आज के युवा साथियों को और जो आज के नवयुवा प्रौढ़ हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आज जो टॉपिक रहने वाला है कि आप संस्कृत को क्यों पढ़ें, क्योंकि ये तो पुरानी भाषा हो गई, ये तो वेदों की भाषा है। आज तो इंग्लिश चलती है, आज तो संस्कृत का कोई महत्व नहीं है। तो मैं उन सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और इसको वैज्ञानिकों ने भी माना है कि संस्कृत जितनी वैज्ञानिक भाषा आज इस संसार में कोई नहीं है। नासा के वैज्ञानिक भी जो कुछ गणनाएं होती है वो संस्कृत में करते हैं। आज वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने प्राप्त किया कि संस्कृत है जो कंप्यूटर के लिए सबसे सम्यक भाषा है। कुछ भी ऐसी गणना होती है जो अंग्रेजी या दूसरी जो आज की औद्योगिकी की भाषा है उनमें नहीं हो पाती, तो वो अंत में संस्कृत के पास आते हैं, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की माँ कही जाती है। तो जिस प्रकार से हम दुखी होते हैं और अपने माँ के पास जाते हैं, उसी प्रकार जब सभी वैज्ञानिक शोध करते हैं, पुराणों को सभी को पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनको कुछ शोध प्राप्त करना होता है तो वो संस्कृत के वेदों का ही सहारा लेते हैं। संस्कृत में दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया है। आयुर्वेद जो आज हम डॉक्टरी में पढ़ते हैं, आयुर्वेद, वो संस्कृत से लिया गया है। संगीत की दुनिया में सामवेद जो संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से संस्कृत जो है आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बहुत ही जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं। मेरी जॉब नहीं लगी, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा रिलेशनशिप टूट गया, तो फिर वो बाद में साधु संतों के पास जाते हैं और उनसे संस्कृत में और गीता पढ़ने के उपदेश लेते हैं। मैं उन सभी के लिए कहूँगा कि आप ऐसे नहीं, आप संस्कृत को स्वयं पढ़ें ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मेरे को मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी संस्कृत को पढ़ें और मानसिक शांति को प्राप्त करें, तनाव से दूर रहें। और आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप संस्कृत भाषा के माध्यम से उसको आसानी से पा सकते हैं। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज संस्कृत में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है क्योंकि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। वेदों में पूरा हमारे जीवन से लगाकर मृत्यु कर जितने भी जो कार्य हैं वो सभी का शोध लिखा हुआ है। आप वेदों को पढ़ें। आपको आचार्य नहीं बनना है, आप पंडित बनने के लिए संस्कृत को मत पढ़िए। आप संस्कृत पढ़िए मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, अपनी सभ्यता को जानने के लिए, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए। अभी हम देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है, उसमें कितने करोड़ों साधु महात्मा जा रहे हैं। तो आप भी संस्कृत को पढ़ें और हमारे इस भारत के विशाल भंडार है ज्ञान का, इसको समझें और इसको आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं। संस्कृत जो भाषा है वह बहुत ही संश्लिष्ट, बहुत ही सरल भाषा है। लोग कहते हैं संस्कृत तो पढ़ी नहीं जाती, ये तो रट्टू तोते वाली भाषा है। ये उनकी सबकी नासमझी है। संस्कृत कोई रट्टू तोते वाली भाषा नहीं है। संस्कृत सूत्रों के आधार पर चलती है। संस्कृत का जो उत्पन्न पाणिनि सूत्र उत्पन्न हुए हैं वो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न माने जाते हैं, जो कि संसार की प्रथम वर्णमाला है। उसी से ABCD, उसी से अपनी हिंदी की वर्णमाला और जितनी भी इस संसार में भाषा है वहीं से उत्पन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि संस्कृत जो भाषा है वो हमारी माँ के समान है। उसकी गोदी में हमें सबको रहना चाहिए, उसका प्यार हमें प्राप्त करना है और संस्कृत की महानता को स्वीकार करना है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप विवेकानंद जी से प्रेरणा लें और एक ही लक्ष्य रखें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधयत। जय हिंद, जय भारत।